हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर एक्सरसाइज 5.2 में आपका स्वागत है। तो मैंने एक्सरसाइज 5.1 सारी करा दी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जिसमें क्या है, अवकलन होंगे। एक्सरसाइज 5.2 में अवकलन होंगे। ठीक है। उससे पहले क्या करता हूँ, पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवाता हूँ जो इन सवालों में यूज होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सवालों को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि dy अपॉन dx x की पावर n का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। n को हम आगे ले आएंगे, क्या बताया था मैंने, n को आगे ले आएंगे nx और n-1 होता है। मैंने वीडियो यूट्यूब पे गिर रखी है अवकलन के सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले, मैथ वाला हीरो पे सारे फॉर्मूले की वीडियो गिर रही है। ठीक है, उसको देख लेना। dy अपॉन dx x क्या होता है, 1 होता है। और dy अपॉन dx अंडर रूट में x क्या होता है, इसका क्या अवकलन होता है 1/1 और अंडर रूट में x। dy अपॉन dx c कांस्टेंट, c क्या होता है कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है। ठीक है। dy अपॉन dx साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, तो cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। और dy अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ जल्दी, माइनस साइन x होता है। क्या होता है, माइनस साइन x होता है। और dy अपॉन dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है sec x स्क्वायर होता है। ठीक है। dy अपॉन dx cot x क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है जल्दी बताओ, तो कोसेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है। और dy अपॉन dx sec x कितना, sec x का अवकलन क्या होता है, तो sec x इंटू tan x। ठीक है, sec x इंटू tan x। और dy अपॉन dx अगर फॉर्मूले में कुछ गलती हो जाए ना तो बता देना। dy अपॉन dx कोसेक x, तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कोसेक x लिखेंगे इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये होता है dy अपॉन dx ex, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है ex होता है। क्या होता है ex। और dy अपॉन dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x की x स्क्वायर होता है। ठीक है, -1/x स्क्वायर होता है। और dy अपॉन dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। और dy अपॉन dx a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ax इंटू लॉग और a। ठीक है, ये होते हैं फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले। अभी तो और भी हैं, जिस सवाल में कौन सा यूज होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला सवाल करेंगे। कौन सा पहला सवाल करेंगे, सही से समझना है, ध्यान देना है। ठीक है, साइन x स्क्वायर प्लस 5 का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, पहले करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, dy अपॉन dx। सही से सुनना है, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। ठीक है, अपॉन dy सॉरी ठीक, dy अपॉन dx क्या है, साइन x प्लस 5। ओके, या पहले एक काम करो, इसको क्या करते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ, एक आसान तरीका बताता हूँ। पहले इसको क्या करते हैं, y मानते हैं। क्या करते हैं, माना y और साइन x स्क्वायर प्लस 5। ओके, फिर क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने क्या बताया है, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। और dy अपॉन dx, y क्या है, साइन x स्क्वायर प्लस 5। ओके, और dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन x
साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो क्या होता है कोस एक्स होता है, और एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सही से समझना है, क्या है कोस एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करना है हमको, एक्स पर लगाना है, किस पर, एक्स पर अब लगाना है डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कहाँ चला गया, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन के स्थान पर क्या है 2 है, क्या है 2 है। अब कलन क्या होता है, एन, एन को हम आगे ले आते हैं और एन एक्स और एन माइनस 1 होता है। ठीक है, तो 2 को हम आगे ले आएंगे, क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 को आगे ले आएंगे, एन एक्स होता है ना, तो 2 को हम आगे ले आएंगे, एक्स ये रहा, तो 2x और n माइनस 1 होता है, क्या होता है घात में n माइनस 1 होता है, तो 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे 5 पर, क्या करेंगे 5 पर हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, और मैंने आपको बताया है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए क्या आएगा 0 निकल के आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3, 5 क्या है एक अचर संख्या है, क्या है अचर संख्या है। जब अचर संख्या का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी उम्मीद करता है। डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और 2x माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। इसको खत्म करते हैं। ठीक है, अब कलन तो हो गया ना इसका, तो इसको खत्म करते हैं। 2x प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2x को आगे ले आएंगे इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरा और तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है, मुंह में छाले हो रहे हैं, बोला ना जा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा और तीसरा ओके। मैंने आपको भरोसा दिया है, अब कलन को ऐसा करा दूंगा आपके बच्चे भी याद रखेंगे। अब कलन ऐसा करा दूंगा, ठीक है, भरोसे पे मैंने भरोसा दिया है ना आपको, उसको पूरा भी करूंगा, चिंता मत करना। तो दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे। पहले हम इसको क्या मानते हैं बताओ जल्दी। पहले हम इसको बाई मानेंगे, क्या माना बाई बराबर कोस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और मैं 5.1 एक्सरसाइज में सारी करा देंगे, 5.1 एक्सरसाइज सारी करा देंगे, यूट्यूब पर जाकर देख दो। ओके, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कराई है। क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं मैंने क्या बताया था उसको नीचे लिखा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, वाई क्या है कॉस एक्स और साइन एक्स। सही से बताना, सच बताना। मैंने आपको बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स और कोस एक्स का मैंने जो बताया था डिफरेंशिएशन बताया था को माइनस साइन एक्स ने बताया था। सही से बताना, किस्म दे रहा हूँ, यही बताया था ना। आप बोलोगे भैया बिल्कुल यही बताया था आपने। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स मान लो, इसको क्या कर लो कोस एक्स मान लो। तो कोस एक्स बराबर मैंने आपको क्या बताया था माइनस साइन एक्स, क्या बताया था माइनस साइन, और एक्स के स्थान पर क्या है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स। ओके, अब क्या करेंगे एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे, एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे। अब तो डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स, और ये भी बताना कि डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का मैंने क्या बताया था आपको, बताओ जल्दी। कोस एक्स बताया था या नहीं,
फॉर्मूले में, तो बिल्कुल बताया था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स और क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको ना अच्छी तरह से लिखते हैं कि कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, आंखों में इजहार हो गया, ऐसा लगता है सवाल हो गया, और सवाल हो ही गया, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, सवाल नंबर तीसरा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, माना बाई मानते हैं, माना बाई और साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, फिर क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसको तो आपको याद रखना है, इन दो लाइनों को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, और डी अपॉन डी एक्स बाई बराबर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, सही बताना, किस्म दे रहा हूं मैं तुमको, किस्म दे रहा हूं, किसकी, उसकी सही बताना कि साइन एक्स बराबर, मैंने अभी क्या बताया था आपको, कोस एक्स बताया था या नहीं, आप बोलोगे भैया किस्म मत दो, बताया था आपने, उसकी किस्म मत दो भाई। तो इसका होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स के स्थान पर इसको मान लो, तो साइन क्या हो जाएगा, कोस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स के स्थान पर क्या है, ए प्लस बी। अब किस पर लगाएंगे, एक्स पर, अब एक्स पर क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो ए एक्स प्लस बी। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी। जब डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स पर जब डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक, और प्लस जब डी वाई अपॉन डी एक्स बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कितना होता है इसका, जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जब ए एक्स पर हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो एक आता है, क्या आता है, एक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या 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 बताऊं ना, एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक। तो कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर एक, सॉरी यार, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ए। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स और ए एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए आता है, क्या आता है, ए। और डी वाई अपॉन डी, अरे यार इतनी लंबा करने की क्या जरूरत है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ए को हम आगे लाएंगे, ए कॉस और ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल अब करते हैं, चौथा सवाल। ठीक है, अब करते हैं चौथा सवाल। उम्मीद करता हूं वो एक से लेकर तीन तक आपकी समझ में आगे होंगे। अब करते हैं चौथा सवाल। भैया एक्स मान लो पहले, सॉरी बाई मान लो, इसको क्या कर लो, बाई मान लो, माना बाई टेन अंडर रूट एक्स। भैया आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, बाई के स्थान पर क्या है, सेक टेन एक्स और अंडर रूट एक्स। और जो पूछता हूं उसको सच्ची बताना, सच में बताना, क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स और सेक एक्स का मैंने आपको डिफरेंशिएशन क्या बताया था, सही बताना, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे भैया पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, आपने ऐसा याद दिला दिया है, भूलेंगे नहीं कभी। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स सही से समझने का, अगर मैं इसको एक्स मान लूं, अगर मैं इसको एक्स मान लूं, क्या मान लूं, एक्स मान लूं, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स के स्थान पर क्या है, सेक एक्स के स्थान पर टेन अंडर रूट एक्स और क्या है, इंटू टेन एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स, तो एक्स के स्थान पर क्या है, टेन अंडर रूट एक्स। ओके, टेन, ये ना, हाँ, टेन एक्स और टेन अंडर रूट बाय एक्स। ठीक है, अच्छा, ओके, यहाँ तक बात आपकी समझ में आएगी।
अब मैंने क्या बताया था, अब क्या करेंगे एक्स पर लगाएंगे, डिफरेंशिएशन भी क्या करेंगे एक्स पर लगाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और टेन अंडर रूट एक्स पर लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, अंडर रूट एक्स को क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब तो इसका कोई काम है नहीं, अब तो इसका कोई काम हो नहीं, अब इसको ऐसा का ऐसे उतार लेंगे सेक और टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन और टेन अंडर रूट एक्स। ओके बालक, आपका कोई काम नहीं है, अब आप यहाँ पर ही रहोगे। काम तो इसका है कि डी वाई अपॉन डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स, मैंने आपको क्या बताया था, सच्ची सच्ची बताना कि डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या बताया था मैंने। आप बोलो भैया सेक स्क्वायर एक्स, और क्या बताया था सेक स्क्वायर एक्स बताया था, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्या है अंडर रूट एक्स है। अब क्या करेंगे एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे, क्या करेंगे एक्स पर अंडर रूट एक्स पर लगाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और अंडर रूट एक्स। ओके, इतनी बात आपकी समझ में आएगी होगी, और मैंने ये साथ ही साथ आपको फॉर्मूला लिखवाता हुआ चल रहा हूँ, या भूलो नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स और सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन एक्स, टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। क्या बताया था जल्दी बता दो, डिफरेंशिएशन क्या बताया था, डी वाई अपॉन एक्स करो, इसके नीचे एक्स क्या करो एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का क्या बताया था, एक बटे दो अंडर रूट एक्स बताया था, भूल मत जाया करो, वन अपॉन दो अंडर रूट एक्स बताया था या नहीं। अब बोलोगे हाँ भैया हाँ यही बताया था अंडर रूट एक्स। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन और टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई जब एक के साथ करेंगे तो यही आएगा, और नीचे क्या है, नीचे क्या है दो अंडर रूट एक्स, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, मिला लो जल्दी। ठीक है, अब करते हैं पांचवा सवाल, अब करते हैं पांचवा सवाल, अब करते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कोस एक्स कोस सी प्लस डी, सी प्लस डी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, को मान बाई, छाले निकल रहे, छाले से बोला नहीं जा रहा, समझ लो मेरी फीलिंग क्या है। साइन माना बाई और ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी प्लस डी। ओके, क्या करेंगे अब, तो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो एक फॉर्मूला होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, नो टाइम वेस्ट के इस सवाल को करते हैं क्योंकि ये लेंदी सवाल है। डी वाई अपॉन डी एक्स साइन वो डी अपॉन डी एक्स अंश अपॉन हर, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि हर डी वाई अपॉन डी एक्स अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश और हर का डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स और हर का डिफरेंशिएशन अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है हर का होल स्क्वायर, क्या होता है हर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर क्या है साइन, पहले देख लो वाई बराबर है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी प्लस डी। ठीक है, अब इस सवाल को सही से समझना है कि नो टाइम वेस्ट किए, नहीं मजाक किए, आराम से समझना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन, पहले हम क्या करेंगे हर का, पहले लिखेंगे हर, क्या लिखेंगे हर, हर क्या है कोस सी एक्स प्लस डी। इस सवाल के अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे हम, तो आंसर आसान तरीके से आपके सामने निकल के आ जाएगा। पहले लिखेंगे हर, अब क्या करेंगे अंश का डिफरेंशिएशन, हर अंश क्या है साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश, अंश क्या है
आंसर है साइन ए एक्स प्लस बी। क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। हर का डिफरेंशिएशन, हर कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी है ये, सी। ठीक है। अच्छा, तो ओ ओ ओ ओ फो ओम फो, हर का होल स्क्वायर, तो हर का कोस ए सॉरी सी है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। और डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कोस एक्स सी, कोस सी प्लस डी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन, ये इसको क्या मान लेंगे? एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी बताओ। कोस एक्स क्या होता है? कोस एक्स, और एक्स के स्थान में क्या है? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब क्या होगा? एक्स का, अब क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा? एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर क्या है? ए एक्स प्लस बी। क्या है? ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और डी वाई अपॉन डी एक्स कोस ए सी, सी है ये, सी। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मान लो एक्स, क्या मान लो? एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्या होता है? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप बोलोगे भैया माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स बराबर क्या है? एक्स सी एक्स प्लस डी। क्या है? सी एक्स प्लस डी। इंटू में आप क्या करेंगे? एक्स का अवकलन करेंगे। क्या है? एक्स बराबर क्या है? सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे? इसको लाइन को खींचेंगे, और नीचे क्या है कि कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स क्या है? कोस सी एक्स प्लस डी। क्या है? कोस सी एक्स प्लस डी। आगे क्या है? कोस ए एक्स प्लस बी। ओहो, क्या है? ए एक्स प्लस बी, बी ए एक्स प्लस बी। और डी वाई अपॉन डी एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने आपको बताया था, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? ए आता है। और प्लस जब हम बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो ए इंटू वन क्या होता है? ए, और प्लस में जीरो तो क्या हो जाएगा? जी ए। क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, ये बी है, यहाँ पर आ जाएगा ए। और माइनस, सही से देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 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 साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और साइन साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और डी वाई अपॉन डी एक्स, और सी एक्स, तो सी एक्स का क्या हो जाएगा? वन प्लस डी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। तो सी प्लस जीरो क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी। तो इंटू में सी। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है कि cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं? आगे, अब करते हैं आगे आगे। तो आगे करेंगे डी, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ए को आगे जाएंगे ए, और कोस सी एक्स प्लस डी, और कोस ए एक्स प्लस बी, प्लस सी को आगे जाएंगे सी, साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, ये सी प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे? सही से समझना है। अब हम करेंगे, अगर अगर मैं इसको अलग अलग होल स्क्वायर कर दूं, सी स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कैसे? अगर मैं, जैसे आपके सामने 5 प्लस 3 है, भाग में 4 है, तो आप इसको
5/4 प्लस 3/4 नहीं कर सकते क्या? आप बोलोगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर इसको सोल्व करेंगे 5 + 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। अपॉन में भाग में क्या है? 4 है। 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, हर क्या है? समान है। तो 4 5 + 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। जब इससे भाग लगाओगे 2, एक ही मतलब है इसका, दोनों का क्या है? एक ही मतलब है। ठीक है, अच्छा जी, आपको ये समझ में आ गई होगी कि dy अपॉन, हम लिखते हैं कि dy अपॉन dx बराबर a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, अरे यार ऐसे वो कि कॉस स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, इतना तो आ गया होगा समझ में, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल आ जाएगा, जल्दी करते हैं, वीडियो क्या हो रही है? लेंथी हो रही है। देखो अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए इंटू कॉस सी, एक में तरीका क्या करूं? हाँ कि सी प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अगर मैं इसको अलग अलग कर लूँ, क्या करूँ? अलग अलग कर लूँ। अगर मैं इसको कैसे? कैसे? इसको सी एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसको अलग कर लूँ, क्या है? कॉस स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही मतलब है इसका। ठीक है, सही से समझना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा देखो सही से समझना है यहाँ से, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। एक कॉस पे एक कॉस खत्म हो गया। सही से समझना है कि एक कॉस पे एक कॉस खत्म हो गया। ठीक है, अब सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी एक खत्म हो गया, क्या बचा? एक। यहाँ पर अब बचा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर ना, यहाँ पे एक बचा, एक कॉस बचा और एक ही सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बचा। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसमें कोई नहीं कैंसिल हो रहा, तो इसको सॉल्व करेंगे कि एक, इसको मैं क्या करता हूँ बताओ जल्दी। इसको एक लेता हूँ, यहाँ पर एक बचा और ए क्या बचा? कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन, अब नीचे क्या बचा? कॉस सी एक्स प्लस डी बचा, सी एक्स प्लस डी बचा। ठीक है, अच्छा ये आपकी समझ में आएगी ना। ऊपर क्या बचा? एक बचा और इनटू में ए है ही हमारे पास, कॉस ए प्लस बी तो हमारे पास है ही। नीचे क्या बचा? कॉस सी प्लस डी बचा। ठीक है, अब प्लस सी और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर एक ठीक है, एक मान लो यहाँ पर, और कॉस एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, हम अब क्या करते हैं? 1 अपॉन कोस क्या होता है? आपको पता है 1 अपॉन कोस क्या होता है? 1 अपॉन कोस होता है सेक, क्या होता है? सेक एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है? कोस सी प्लस डी है। क्या है? कोस सी प्लस डी। तो डी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? सेक एक्स के स्थान पर क्या है? सी एक्स प्लस डी है और इंटू में ए है और कोस सी ए एक्स प्लस बी है अपॉन, अब 1 अपॉन कोस, सही से समझना है कि 1 अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक, और एक्स के स्थान क्या है? डी, सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स ए, यहाँ पर सी ले लो, सी तो बचा ही, सी तो हमारे पास है ही। क्या बचा? साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो, अब बोलो भैया हमें तो अभी एक ही लिया है, अभी तो एक यहाँ पर बचा, होल स्क्वायर है ना। अब हमने एक ले लिया कि 1 अपॉन कोस क्या होता है? 1 अपॉन कोस होता है सेक स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन कोस होता है सेक। तो सेक क्या है? सेक एक्स के स्थान में क्या है?
कि सी एक्स प्लस डी है, और साइन अपॉन कोस इसको तो सही से देखना है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स। टेन एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स के स्थान पर कोस और सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसको लाला मेरे दोस्त मेरे भाई मैंने इसको तोड़ दिया है। क्या किया, तोड़ दिया है इसको 1 अपॉन कोस में, 1 अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी करके, और क्या है इंटू 1 अपॉन इसको साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी करके। ठीक है, ए से तोड़ दिया है 1 अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, आपको पता है। ये बात आपकी समझ में आएगी होगी, उम्मीद करता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ए आगे आ जाएगा, और सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस, अरे यार प्लस है ये, बराबर नहीं प्लस है, प्लस सी आगे आ जाएगा, सी सेक सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या है टेन हमारे पास है ही, टेन, अरे कोस का एक आएगा, टेन साइन पर कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन एक्स, एक्स के स्थान का है सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, वो गलती से लिख गया, क्या है सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लो, चेक कर लो उत्तर माला में, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब करते हैं छठा सवाल, अब करते हैं छठा सवाल। इसमें क्या है, cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर और x की पावर 5। अगर आपको ऐसा सवाल कहीं पर दिखे, कहीं पर क्या बोर्ड पर दिखेगा ना, अगर आपको सवाल ऐसा दिखे तो इंटू में दिखे, याद रखना, मल्टीप्लाई में दिखे तो इसको क्या करना है, पहला फलन मानना है, और इसको क्या करना है, दूसरा फलन मानना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम, पहले इसको y मानते हैं, y बराबर cos x की पावर 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3। ठीक है, इसको पहला फलन और इसको दूसरा फलन, ये है पहला फलन और ये है दूसरा फलन। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का क्या होगा, अब कलन होगा, प्लस दूसरा ऐसा का ऐसा ही, और पहले का क्या होगा, अब कलन होगा। ठीक है, अब कलन होगा। इस फॉर्मूले को क्या करना है, आपको याद रखना है, याद क्या करना है, याद रखना है, याद क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पांचवा सवाल आपके समझ में आ गया होगा, पांचवा सवाल जो मैंने कराया है उसको सही से समझ लेना, ठीक है, डी वाई अपन डी। अगर पांचवा सवाल आपके समझ में नहीं आया हो ना, तो क्या करोगे आप, 97, 58, 93 और 72, 97 पर क्या करोगे, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस पर क्या करोगे, मैसेज करोगे, अपने डाउट को क्या करोगे, क्लियर करोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो डी वाई अपन डी एक्स पहला ऐसा का ऐसे उतरेगा, कोस एक्स की पावर 3, लेकिन दूसरे का क्या होगा, अब कलन होगा। तो डी वाई अपन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन होगा इस साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस, और दूसरा ऐसा का ऐसा ही साइन एक्स की पावर 5 इंटू सॉरी डी वाई अपन डी एक्स, पहले का क्या होगा, अब कलन होगा, पहला क्या है, कोस एक्स की पावर 3। ठीक है, सवाल यही है ना, साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, हाँ, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब कोस एक्स की पावर 3। अब देखो क्या देखो, जलवा देखो हमारा कि डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5 है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैंने दिया भी है कि एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स और एन माइनस 1 होता है या नहीं, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन ये है ना, एक्स की, इसको एक्स मानो, मैं दे दूँ, यहाँ से दे दूँ, तो x और 2 को क्या मानो, n मानो, तो क्या बनेगा, x की पावर n का फॉर्मूला बना या नहीं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल बन गया। तो क्या करोगे, n को आगे लाओगे, n मतलब 2 को आगे लाओगे, तो 2 x क्या है, साइन, क्या है, x क्या है, साइन, ठीक है, 2 साइन, और क्या होता है n माइनस 1, क्या होता है n क्या है, 2 माइनस 1 क्या हुआ है, 1 हो जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
2 साइन और इंटू में x की पावर 5। ओके यही ना, हाँ। अब क्या होगा साइन, अब क्या होगा साइन x की पावर 5 का क्या होगा अवकलन होगा किसका, साइन dy/dx साइन x की पावर 5 का होगा डिफरेंशिएशन, प्लस साइन x स्क्वायर और x की पावर 5 इंटू dy/dx cos x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है लाला। तो dy/dx को cos x मैंने क्या बताया था, x के स्थान पर x की पावर 3 मान लो, क्या होता है माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x के स्थान पर क्या है x की पावर 3। अब क्या होगा dy/dx, अब x का अवकलन होगा, क्या होगा x की पावर 3 का क्या होगा अवकलन होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो dy/dx और क्या है cos x की पावर 3 इंटू 2 साइन x की पावर 5 और dy/dx साइन x, इसको क्या मानो x मानो। तो dy/dx साइन x क्या होता है dy/dx साइन x क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x होता है। तो cos x के स्थान में क्या है x की पावर 5। ओके, अब क्या होगा, अब x का अवकलन होगा, किसका होगा अब x का अवकलन होगा x की पावर 5 का। ठीक है, अच्छा प्लस साइन, देखो प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस का चिन्ह लगा दूं, साइन की साइन स्क्वायर और x की पावर 5 और क्या है साइन x की पावर 3, x की पावर n का फॉर्मूला बना या ना बना, x की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx, मतलब 3x और n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 तो 2। ठीक है, 3x स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो dy/dx क्या हो जाएगा cos x और 2 साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5। ठीक है, क्या हो जाए x की पावर n का फॉर्मूला बन गया, तो n आ जाएगी nx मतलब 5x और n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस या 3x को आगे ले आएंगे तो 3x स्क्वायर और क्या है साइन x स्क्वायर और या एक काम करो साइन x की पावर 3 ले आओ, साइन x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, x की पावर 5। ठीक है, जैसे आपको मन करे ऐसे कर दो। अब क्या करेंगे यहाँ पर करते हैं, आप आपके सामने एक डायलॉग बोल दूँ, आंखों आंखों में इजहार हो गया और फिर से दोबारा सवाल हो गया। तो dy/dx क्या होता है, अब देखो 5x की पावर से अगर 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दूं, क्या आ जाएगा लाला 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। तो 10x की पावर 4 और क्या आ जाएगा साइन, अब देखो जब हमने 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करी ये तो खत्म हो गया, अब तो 5 दूनी 10 हो गया, साइन x की पावर 5 क्या आ जाएगा साइन x की पावर 5 और क्या आएगा cos, या इसको ले लो cos x की पावर 5 और cos इंटू cos x की पावर 3 और माइनस 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 क्या है 3x स्क्वायर और साइन x की पावर 3 और क्या है इंटू साइन, देख लो साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं 7वां सवाल, अब करते हैं 7वां सवाल। ठीक है, किस्म से बताना क्लास कैसी लग रही है, कमेंट में बताना। ठीक है, अब करते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल में क्या है, पहले हम क्या करेंगे इसको बाई मानेंगे, क्या करेंगे बाई मान बाई बराबर 2 अंडर रूट में कॉट x उसके। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे सही से समझना, तो हमें अंडर रूट को खत्म करना है। क्या करना है अंडर रूट को खत्म करना है। अगर 5 अंडर रूट कर दूं, अंडर रूट में 5 कर दूं और मुझे अंडर रूट जो है वर्गमूल जो है ये खत्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/2 नहीं कर सकता, बताइए आप 1/2 अंडर रूट का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 याद रखने का है। अगर मैं 6 अंडर रूट कर दूं तो 6
1/2 हो जाएगा। अगर मैं अंडर रूट में 10 कर दूँ तो 10 1/2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखने की बात होती है ये। तो अगर मैं अंडर रूट को खत्म करना चाहूँ तो y बराबर 2, क्या ये कॉट x की पावर 2 और अंडर रूट सॉरी कॉट x की पावर 2 1/2 क्या नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? आप बोलो बिल्कुल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके। तो dy अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, वाई क्या है 2, क्या है 2 और क्या है कॉट एक्स की पावर 2 और 1/2। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको x मानेंगे, क्या करेंगे x मानेंगे, क्या बनेगा x की पावर n का क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा, तो ये 2 आ जाएगा इंटू x की पावर, इसको x माना, सही से समझना है, इसको हमने x मान लिया और x के ऊपर क्या है n है, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx और n-1 होता है। अब क्या करेंगे n को आगे लाएंगे, क्या करेंगे n को आगे लाएंगे, x की पावर n में n x क्या है कोट x की पावर 2। ठीक है, अब n मतलब 1/2 माइनस 1/2 क्या करना है -1, क्या करना है 1/2 और -1। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। 2 से 2 खत्म, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब क्या करेंगे ये कोट x की पावर 2 और 1/2 में से -1 जाएगा, क्या बचेगा -1/2 बचेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब किस पे लगाएंगे बताओ, x पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे, x पर लगाएंगे, x क्या है x है कोट x की पावर 2। भाई सवाल हो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके सामने, डी वाई अपॉन डी एक्स कोट x की पावर 2 -1/2। ठीक है, अरे यार जब 1/2 में से -1 खत्म करोगे तो 1 - 2 नीचे क्या आ जाएगा 2, ये -2 में से 1 गया -1 और 1/2 आ नहीं जाएगा। ठीक है, समझते नहीं हो बात को। अब कोट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और कोट एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था क्या होता है माइनस कोसेक एक्स होता है, इसको क्या मान लो एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब एक्स का होगा, एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अच्छा जी, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोट एक्स की पावर 2 और -1/2 इंटू माइनस कोसेक और x की पावर 2 क्या आ जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला बनाया ना, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n और x और n -1 मतलब 2 -1 1 आया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सही से देखो 2x को हम आगे जाएंगे -2x इंटू कुसेक स्क्वायर एक्स इंटू कुसेक स्क्वायर सॉरी कुसेक एक्स की पावर 2 है। ठीक है, कुसेक एक्स की पावर 2 अपॉन, अब ये किस में है माइनस में है, किसमें है माइनस में है, -1/2 नीचे जाकर किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, तो कोट एक्स स्क्वायर 1/2, 1/2 को हम क्या लिखते हैं अंडर रूट का मान होता है, किसका मान होता है अंडर रूट का मान होता है, या तो ऐसे कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, या ऐसे कर लो -2x और कुसेक एक्स की पावर 2 अपॉन कोट एक्स की पावर 2 अंडर रूट में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं 8वां सवाल, अब करते हैं 8वां सवाल, अब करते हैं 8वां सवाल। ठीक है, 8वां क्या कोस अंडर रूट एक्स, यही है सवाल, यस यही है। ठीक है, अंडर रूट एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे माना वाई मानेंगे, इसको माना वाई कोस अंडर रूट एक्स, फिर क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन और करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई क्या है डी एक्स कोस अंडर रूट एक्स है, इसको क्या मानो एक्स मानो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स
और कोस एक्स क्या होता है जल्दी बताओ, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी सॉरी 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 तो कोस डी वाई अपॉन डी एक्स कोस अंडर रूट एक्स को एक्स मान लो, और डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स क्या है अंडर रूट एक्स। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स क्या है ये है। अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट का मान कितना होता है जल्दी बताओ, मैंने क्या बताया था अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। और मैं एक्स के ऊपर 1/2 कर दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी भैया, नहीं होगी दिक्कत, बस क्या होगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा, आगे होगी समझ में, क्या होगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन और एन माइनस 1 होता है, तो एन 1/2 आगे आ जाएगी और एक्स क्या है एक्स है और 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस साइन अंडर रूट एक्स कितना हो जाएगा 1/2 एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस साइन अंडर रूट में एक्स और क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2 आ जाएगा। जब माइनस 1/2 को नीचे ले आएंगे, माइनस 1/2 को नीचे ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो आपको करना है ना, हाँ बिल्कुल करना है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम एक्सरसाइज ओहो यार एक्सरसाइज 2 कर लो इसको, मैं ही यार पागल हूँ। एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे या 5.3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने 5.2 कराई आसान तरीके से, ऐसे ही 5.3 को हलवा बना देंगे, हलवा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना जब तक मैथ खत्म ना कर दूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना है।